पाकिस्तान और मलेशिया का तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इतफाक। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के माहिदों और मफाहमती यादाश्तों का तबादला। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, पाकिस्तान से 20 करोड़ डॉलर के हलाल गोश्त की बरामद के फैसले का खैर मकदम करते हैं। वक्त के साथ इस तिजारत को मज़ीद वुसअत दी जाएगी। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम ने कहा, वक्त के साथ दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए। दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रहेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशियन हम मनसब की किताब की तारीफ की। अनवर इब्राहीम के इसरार पर अल्लामा इकबाल के अशार भी पढ़े। दौरे मलेशिया के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब। कुआलालंपुर में वज़ीर आज़म ऑफिस पहुंचे तो मलेशियन हम मनसब ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों ममालिक के तरानों की धुनें बजाई गईं। मलेशिया के मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते ने वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म ने मलेशियन काबीना अरकान से मुसाफा भी किया। IMF ने पाकिस्तान से नई टैरिफ पॉलिसी पर ब्रीफिंग तलब कर ली। IMF वफ्द नई टैरिफ पॉलिसी के मैक्रो असरात का जायजा लेगा। ज़राए का कहना है, IMF वफ्द को टैरिफ पॉलिसी पर आज ब्रीफिंग दी जाएगी। पॉलिसी का मकसद बरामदात में सालाना 10 से 14% इजाफा किया जाना है। पॉलिसी के तहत दरामदात में इजाफे की रफ्तार को सुस्त किया जाएगा। पाकिस्तान और IMF के 7 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम के दूसरे जायजा मुज़ाकरात हो रहे हैं। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के पहले जायजा मुज़ाकरात भी जारी। पाकिस्तान मुसलसल मुआशी बेहतरी दिखाने वाला वाहिद मुल्क बन गया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका, एल सल्वाडोर, मिस्र, नाइजीरिया, अर्जेंटाइन जैसे ममालिक को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान ने दुनिया भर में सबसे तेजी से अपने दिवालिया होने के खतरात कम किए हैं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क रहा जिसने हर समयही में मुसलसल बेहतरी दिखाई। पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल में मुसलसल बेहतरी आ रही है। हमास, इसराइल और अमरीकी वफूद आज शर्म अल शेख में मुज़ाकरात करेंगे। इसराइली वफ्द मुज़ाकरात के लिए आज मिस्र रवाना होगा। खबर एजेंसी के मुताबिक हमास और इसराइल ने ट्रंप के रोड मैप पर मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया, अगरचे तफसीलात तय होना बाकी हैं। एक सीनियर हमास अहदेदार का कहना है, जंग खत्म करने के माहिदे तक पहुंचने पर कैदियों के फौरी तबादले के अमल का आगाज करने के लिए पुरज़्म है। दूसरी तरफ इसराइली वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा, कैदियों की रिहाई चंद दिनों में मुमकिन हो जाएगी। इसराइल इब्तदाई इनखला लाइन पर मुत्तफिक हो गया। हमास के इत्तफाक पर जंगबंदी फौरी तौर पर मौसर हो सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पुरुमीद कहते हैं, मुआहिदे में हमें ज्यादा लचक की जरूरत नहीं। 20 नुकाती जंगबंदी मंसूबे पर बात करते हुए कहा, अगर हमास इक़्तिदार पर कायम रहने की कोशिश करेगी तो उसे मुकम्मल तौर पर नीस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने दावा किया, 90% बात तय हो चुकी। जंगबंदी के बाद क्या होगा, हमास ने इत्तफाक कर लिया। मुआहिदे की कोई 100% जमानत नहीं दे सकता। हमास ने अमेरिका को अपने हथियार डालने से मुतालिक फैसले से आगाह कर दिया। कहा कि वह हथियार नई खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के हवाले करेगी। गजा कौमी मसला है, इस पर सिर्फ हमास फैसला नहीं कर सकती। सालसियों के जरिए तफसीली मुज़ाकरात की ज़रूरत है। इसराइली यरगमानियों की लाशें ढूंढने के लिए इसराइल को बमबारी बंद करना होगी। मुज़ाकराती अमल के बावजूद इजरायली फोर्सेस का जंगी जुनून कम न हो सका। दहशतगर्द इसराइल के नहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमले जारी। ताज़ा बमबारी में मजीद 67 फ़लस्तीनी शहीद और 156 जख्मी हो चुके। ग़ज़ाई किल्लत के बायस मजीद एक फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गया। इसराइली फ़ज़ाई और तोपखाने के हमलों में गुंजान आबाद शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 67,139 तक जा पहुंची। 1,69,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके। मुल्क में कहीं बारिश कहीं बर्फबारी, मौसम करवट बदलने को तैयार। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सवात, मानसेरा और वजीरिस्तान में अब्र करम बरस पड़ा।
खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाके कालाम और मालम जब्बा के पहाड़ों पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। बादगी कागान, नारान, लुलू सर झील और झील सैफुल मलूक के पहाड़ों पर भी बर्फबारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का मौजूदा स्पेल 7 अक्टूबर तक जारी रहेगा। बहीरा अरब में मौजूद तूफान शक्ति ने शदीद साइक्लोन की शक्ल इख्तियार कर ली। ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर ने 10वां अलर्ट जारी कर दिया। तूफान कराची के जनूब मगरिब में 800 किलोमीटर दूर है। आज से तूफान की शिद्दत में कमी आने का इम्कान है। बदीन, ठट्ठा, सजावल, हब, लसमेला, अवारान और कीच में बारिश का इम्कान। कराची और बलूचिस्तान के कई इलाकों में बादल बरसेंगे। माहीगीरों को गहरे समंदर में न जाने की हिदायत कर दी। माउंट एवरेस्ट के तिब्बत की जानिब शदीद बर्फानी तूफान। दुश्वार गुजार इलाके में फंसे 1000 से ज्यादा अफराद को बचाने की कोशिशें। कई कोहपैमा और सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। खराब मौसम के बायस इमदादी कार्रवाइयों में शदीद मुश्किलात का सामना। हुक्काम का कहना है अभी भी दर्जनों अफराद से राब्ता नहीं हो पाया। मौसम की बेहतरी का इंतजार किया जा रहा है। लकी मरवत को दहशत गर्दी से पाक करने के लिए तमाम इदारे मुतहरिक। लकी मरवत में पाक फौज के ज़ेर तमाम पुलिस, सिविल इंतजामिया और दीगर इदारों के आला अफसरान पर मुश्तमिल तकरीब का इनेकाद। जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने कहा पुलिस की कुर्बानियां काबिल फ़ख्र हैं। सब मिलकर हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाना केस एडिशनल सेशन जज की रुख्सत पर होने की वजह से समाअत नहीं हो सकी। अदालत ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से आज गवाह तलब कर रखे थे। केस की समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में फायरिंग, 16 अफराद जख्मी। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फायरिंग का वाकया सिडनी के इलाके इंटरवेस्ट में पेश आया। विमेंस वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 88 रन से हरा दिया। 248 रन के हदफ के ताक़ुब में ग्रीन शर्ट्स ने 159 रन बनाने पर ही इत्तफाक किया। पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। भारतीय बैटर हरलीन देओल 46 रन के साथ नुमाया रहीं। पाकिस्तान की डियाना बेग ने 4 विकेटें हासिल की। सदरा अमीन 81 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहीं। मैच के दौरान मशरों ने ग्राउंड पर धावा बोल दिया। कुछ देर के लिए खेल को रोकना पड़ा। भारत बाज ना आया। एशिया कप के बाद विमेन वर्ल्ड कप में भी घटिया सियासत ले आया। पाक भारत मैच में टॉस के दौरान भारतीय टीम की कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना से मुसाफा न किया। एशिया कप में भी दोनों टीमों के कप्तानों ने मुसाफा नहीं किया था। वेस्ट इंडीज के साबिक ऑलराउंडर बर्नार्ड जॉलिन 75 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। बर्नार्ड जॉलिन वर्ल्ड कप 1975 की फातेह वेस्ट इंडियन टीम के रुकन थे। बर्नार्ड जॉलिन ने 24 टेस्ट और 12 वनडे मैचेस में वेस्ट इंडीज की नुमाइंदगी की। बागी टीम का हिस्सा बनने पर वेस्ट इंडीज में बर्नार्ड जॉलिन पर ताहयात पाबंदी लगा दी गई थी।